हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कभी भी जो कंपनियां होती है वो अपना जो प्राइस का टैग है 99, 999, 1999, 2999, 5999, तो जो भी अमाउंट का जो प्राइस है वो ₹1 या कम करके लिखा जाता है। तो उस चीज़ के पीछे इन जो कंपनियों वगैरह की या जो सेल्स करते हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है कि किस वजह से इन्होंने ये कर रखा है, क्योंकि इसको राउंड फिगर में भी किया जा सकता है। कोई प्रोडक्ट है तो उसको 599, 5999 को करके 6000 भी कर सकते हैं, 600 भी कर सकते हैं, लेकिन उस ₹1 कम करने की वजह क्या हो सकती है, तो वो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से देखेंगे कि हमारा किस वजह से इस चीज़ को कम किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी सेल्स की जो स्ट्रेटजी है वो इसको ₹1 कम करने की वजह से, ये सबसे पहला रीज़न ये होता है कि इसके अंदर जो स्टार्टिंग का जो फिगर है जैसे 499, तो हमारे पास क्या आता है स्टार्टिंग का फिगर। हम मैक्सिमम पर्सन स्टार्टिंग का जो फिगर देखते हैं 4, यानी कि 4 मतलब 400 रुपये माइंड में क्लिक होता है कि इस जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस कितना है, 400 रुपये और कुछ पैसे है। तो कुछ पैसों में 99 या कुछ भी कितना भी 450 जो भी हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि जैसे कोई किसी चीज़ का प्राइस है 40,999, तो हमें सबसे पहले क्लिक आता है कि इसका प्राइस कितना है 14,000। तो इसी वजह की स्ट्रेटजी है कि सेल्स की स्ट्रेटजी की वजह से ये एक अमाउंट कम किया जाता है। तो सबसे पहला होता है कि सेल्स की स्ट्रेटजी के हिसाब से कि उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके, उसका प्राइस कम शो हो, इस वजह से इन्होंने कर रखा है। सेकेंड हम देखते हैं कि इसके अंदर सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है। सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कभी भी अगर कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो हम जैसे 500 का है तो 499 हम प्रोडक्ट देते हैं, तो मैक्सिमम कस्टमर क्या होता है ₹1 नहीं लेते, या अगर लेते हैं तो भी उसके वजह से टॉफ़ी वगैरह कुछ भी अदर सेल्स कर दिया जाता है। तो उनका एक तरह से प्रॉफिट ही होता है, मतलब जो विक्रेता है, सेल्समैन है, उनका इसका प्रॉफिट ही रहता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सेल्स की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी सेलर को प्रॉफिट होता है, और इसके अंदर जो ₹1 कम किया जाता है उसके हिसाब से भी सेलर का ही प्रॉफिट होता है। तो उसके बदले कुछ भी मतलब टॉफ़ी वगैरह या अदर प्रोडक्ट उसको दे दिया जाता है। सबसे बड़ा रीज़न क्या है इसके अंदर, अगर जैसे किसी भी कंपनी के 100 स्टोर है और एक स्टोर पे 100 व्यक्ति अगर डेली का विजिट करता है, तो 150 इंटू 100 और 365 के हिसाब से 54,75,000 यानी कि 54,75,000 रुपये की इनकम जो है कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता है। कंपनी का रिकॉर्ड ये तो एक छोटे पैमाने पे स्टोर की बात बताएगी कि ये जो 54,75,000 का कहीं पे भी इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ था। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका पैसा जो भी ये ब्लैक मनी एक तरह की है, क्योंकि इस पैसे का रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं हुआ है। तो इसी में भी सेलर को प्रॉफिट होता है और इसका रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं होता है। तो इसके अंदर जो टैक्स बनता है इसका टैक्स भी पे नहीं होता है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड भी कहीं नहीं रहा। 1-2 रुपये की वजह से करोड़ों का मुनाफा होता है, और इसका रिकॉर्ड न तो इनकम टैक्स की बात होता है, न तो किसी और के पास होता है। तो ये एक तरह से सेलर का ही प्रॉफिट होता है। तो इस स्ट्रेटजी की वजह से ये 2-3 स्ट्रेटजी जो मैंने बताई, उसी स्ट्रेटजी की वजह से इसका अमाउंट कम किया जाता है। तो आपने ये जो वीडियो देखा, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताना। और हाँ, जो चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो ये स्ट्रेटजी आपको पहले पता थी या नहीं, इसके अलावा 499, 599 का क्या रीज़न हो सकता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली ये आपको कैसे लगी, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।